काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता है ना। और इस प्रकार के पर डे हम आपको एक वीडियो देते हैं, आप इसको टेस्ट के रूप में आप लेना प्रयास करिए, टेस्ट के रूप में लेते रहिए और देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक सही है। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज आपको शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया। क्या यह कंबोडिया में बनाया गया, क्या यह लाओस में बनाया गया, क्या यह वियतनाम में बनाया गया, या क्या फिर थाईलैंड में बनाया गया। आप लोग अपना आंसर देते जाइए कमेंट बॉक्स में, है ना। अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया, कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम में या थाईलैंड में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, आप सबको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 2, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। यानी हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। क्या वो डच थे, क्या वो अंग्रेज थे, क्या वो पुर्तगाली थे, या क्या वो फ्रांसीसी थे। आप लोगों को अपना आंसर देते चलना है। अगर आंसर नहीं आता है तो आप पता कर लीजिए कि वो आपका क्या होगा और उसको कॉपी में लिख लीजिए और देते चलिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। और लास्ट में अपना नंबर स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना। 1802, 1858, 1863 या 1887। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1887। क्वेश्चन नंबर 4, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था, सिलोन, मिलोन, कोलोन या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कोलोन। सिलोन जो है श्रीलंका के रहने वाले लोगों को कहते थे, है ना। और वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को नाम क्या था, कोलोन। क्वेश्चन है कहा कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यही प्रश्न अभी पहले जस्ट निकल कर गया है। जल्दी से कमेंट में आप बताइए, इसका हम आंसर नहीं बताने जा रहे हैं। हालांकि सबको आपको पता है, अगर आपने वीडियो को सही से देखा होगा तो पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और नए हैं तो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती रिक्वेस्ट है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, पुर्तगाली, है ना। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में। इसका भी आंसर है पता, कंबोडिया में। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, हो ची मिन्ह ने, फाउन बो चाउ ने, उआंग ने या त्रिउ ने। इसका आंसर क्या होगा, हो ची फान बो चाउ ने। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल का जवाब है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1907 में, है ना। 7 से टोकन फ्री मिलेगा, ऐसे याद रखिए। जिनेवा समझौता कब हुआ। बहुत शानदार प्रश्न। ये प्रश्न ऐसा है कि जब आप कंपटीशन की दुनिया में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां भी प्रश्न मिलता है जिनेवा समझौता, है ना। और जल्दी से कमेंट में बताइए कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। तो ठीक है अभी प्रश्न में है, लेकिन बताइए कि जिनेवा समझौता किससे संबंधित है, पर्यावरण से है और कुछ से है। जल्दी से बताइए, है ना। कब हुआ था जिनेवा समझौता। पहला है 1946, 1950, 1954 या 1960। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1954। लियाग किचाओ कौन था। लियाग किचाओ कौन था, चीनी सुधारक, जापानी दार्शनिक, वियतनाम क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए लियाग किचाओ कौन था। हमको लगता है कि यह प्रश्न सभी के लिए टफ होगा। अगर ये बच्चा ने अगर बोला कि हमने पढ़ा है तो जल्दी से अपना नाम बताओ कमेंट बॉक्स में कि भैया हमने पढ़ा है कि लियाओ किचाओ कौन था। क्या वो चीनी सुधारक है, जापानी दार्शनिक था, वियतनामी क्रांतिकारी था, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुत बढ़िया प्रश्न। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन, नियोंगन आन, राजपुत से, हुई फ्रांकोसो। इसका राइट आंसर कौन होगा, हो ची मिन। बहुत बढ़िया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। देखो भैया यही प्रश्न रिपीट कर रहा है। आपको एक सर रिपीट काहे कर रहा है, देखो बाबू रिपीट करने से फायदा क्या हुआ कि आपको पता रहेगा कि पिछले यह क्वेश्चन का आंसर क्या था। अगर आप दोबारा अपने मन से अगर आंसर दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप वीडियो देखा हुआ आपका सफल हो रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं। तो बताइए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के पुस्तक के लेखक कौन थे, जॉन वेन, जॉन फॉय कपोला, फान बोई चाउ या फान टू त्रिन। इसका आंसर फान बोई चाउ होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई। यानी कह रहा है कि वियतनाम के युद्ध के समय समाप्ति हुआ था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, वहाँ जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन, जॉन एफ कैनेडी या एफ रूजवेल्ट। तो हमको लगता है जल्दी से क्या बताओगे तुम, क्या बताओगे जी, बिल्कुल निक्सन। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था।
बहुत बढ़िया प्रश्न है। 1945, 1946, 1954 या 1973? इसका राइट आंसर क्या होगा बोलिए? 1954। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? बहुत बढ़िया। हिंद चीन तो वही कहते थे ना भाई, इंडिया भारत वाला अगले वाले दो क्षेत्र जो है मिलाकर, वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया? जल्दी से बताइए, हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था? चीन शामिल नहीं था। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? चीन, वियतनाम, लाओस। भैया देखो अभी तुरंत बताइए कौन नहीं आता, तो चीन नहीं आता था, जिनमें चीन है वो हटाओ, है ना। हिंद चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहलाते थे या कहे जाते थे? भैया यह भी प्रश्न हमको मिला हुआ है पिछले प्रश्न में, तो आप जल्दी से बताइए कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? कोलोन, फ्रांसीसी, शासक वर्ग या जनरल? जनरल सबको पता है। इसका आंसर क्या होगा? मुस्कुराओ मत, क्या होगा? इसका कोलोन होगा। बहुत बढ़िया आंसर देख लो। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? बहुत बढ़िया। सिहानुक साहब कहाँ के शासक थे जी? लाओस का, वियतनाम का, कंबोडिया का या थाईलैंड का? जल्दी जल्दी आंसर बताओ, मैं देख रहा हूँ तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो। कमेंट में जल्दी से बताइए, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? लाओस के, वियतनाम के, कंबोडिया के या थाईलैंड के? इसका राइट आंसर क्या होगा? कंबोडिया के। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? क्या बात है भाई, प्रश्न रिपीट हो रही है लेकिन दूसरे तरीके से, है ना। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया या थाईलैंड? बताइए कहाँ है इसका? कंबोडिया या? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ किताब में किसने लिखा? देखो ये प्रश्न कितना बार आया? 3 बार आया। अब कहिए सर आपका 3 बार क्यों? तो यही मजा आएगा, आपको पता हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, तभी तो मैं कहता हूँ, है ना, कि आप केवल क्लास में, है ना, बने रहिए, आपको याद कराने की गारंटी हमारी है। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? त्रिव हो ची मिन, फॉन बोइचाओ कुआंग। बोलो जी, जल्दी बताओ। इसका तो आंसर हम नहीं दिखाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हम नहीं बताने जा रहे, नहीं दिखाने जा रहे। आप खुद बताओ कमेंट बॉक्स में कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ये मिलाकर 30 बार पूछा गया है, ठीक है। अगर किसी ने गलत अगर जवाब नहीं दिया, अगर किसी ने अगर गलत जवाब नहीं दिया तो समझो क्या होगा, है ना। और जल्दी से बताओ कि 20 क्वेश्चन आपने यहाँ तक पहुँचा है, आप जल्दी से बताइए कि 20 में कितना नंबर आपका सही हुआ, यानी 20 में आप कितना मार्क्स कर रहे हैं। अगर 20 में अगर आप 15 कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। हालांकि 15 से ज़्यादा होना चाहिए, 17, 18, 19, 20 तक हो जानी चाहिए, लेकिन मान के चलो कि 2-4 क्वेश्चन नहीं होता है बच्चे से, किसी से भी नहीं हो सकता है, तो उतना चलो, लेकिन 15-16 तो हो जाना चाहिए। अगर 15-16 वाला है जो है कमेंट में बताइए। और जो भी आप लोग बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। और जो भी कोई इसमें प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को क्या करिएगा बताइएगा। होवा हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्रांतिकारी, धार्मिक, धार्मिक, क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी, समर्थक? देखिए होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? जल्दी से बताइए। क्रांतिकारी और धार्मिक दोनों था। बहुत बढ़िया। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? देखिए टोकन फ्री तो हम बताए थे कि साथ रहता है तो फ्री हो जाता है। 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में? तो जब हम बता ही दिए 1907 में, तो फिर आंसर क्या दिखता है रे छुटवा। क्वेश्चन नंबर 23, हनोई समझौता कब हुआ था? 7 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1947 को, 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1948 को? बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। हनोई समझौता कब हुआ था? ठीक है, इसके पहले बताए थे जिनेवा समझौता कब हुआ था। अब बताओ हनोई समझौता कब हुआ था? जल्दी से जल्दी से। 1946 को, 7 मार्च 1946 को। और जिस बच्चों को अगर ये याद है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो आप जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए कि हाँ सर जिनेवा समझौता इस साल हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? बहुत बढ़िया। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, रसेल या इनमें से कोई नहीं? बताओ। रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? भैया बताओ। ये प्रश्न भी दोबारा रिपीट कर रहा है कि हिंद चीन के युद्ध के समय, है ना, अंतिम युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन, रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश या वाशिंगटन? तो सबको पता है कि निक्सन था। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? बंदरगाह, बंदरगाह पता है सबको? बंदरगाह कहाँ होता है, क्या नहीं होता है? जल्दी से बताओ कि बंदरगाह समझ में आता है? हाँ, हम लोग बचपन में पहले बोलता था बंदरगाह मतलब जहाँ पर बंदर रहता है, ये गलत है। बंदरगाह का मतलब कुछ और होता है। क्या होता है कमेंट में बताइए। तोकिन, हाइफो, मलग, अन्नाम, है ना। वियतनाम का प्रसादिक व्यापारिक बंदरगाह कौन था? है ना, तो तोकिन, हाइफो। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? कितना बार रिपीट करे भाईगा ये प्रश्न। स्कॉलर्स, कोलोन, पागल, बोंजे, नगन, नगयन या कोलोन कहलाते थे?
कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? हाँ, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और नया प्रश्न मिला कि कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में? जल्दी से बताओ भाई। 1954 का मामला है। दीएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? दीएन बियन के फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की, ब्रिटेन की, फ्रांस की या यूनान की? तो जल्दी से बताइए इसका। दीएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मन की, ब्रिटेन की, फ्रांस की या यूनान की? तो फ्रांस की। क्वेश्चन नंबर 30 पहुंच रहे हैं हम लोग। आइए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? कितना बार प्रश्न रिपीट करेगा? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? अगर इसका जल्दी से अगर कमेंट में जवाब नहीं दिया तो बड़ी मार मारेंगे। जल्दी से बताओ, है ना? इसका आंसर पुर्तगाली। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थी को, सैनिकों को, फ्रांसीसियों को या चीनियों को? अरे यार, फ्रांसीसियों को कहा जाता था। क्या आंसर देखोगे? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम नाम के लेखक कौन थे? भैया इतना बार रिपीट किया गया, अब हम इसका आंसर भी नहीं बताने जा रहे हैं। आप लोग सही से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता लो या फिर देख लो। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो सबको पता है कि हो ची मिन्ह का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब कि जो आपको रास्ता बताता है। क्वेश्चन नंबर 34, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए। 1903, 1930, 1940, 1943 या 1945? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1943। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 में, 1960 में, 1969 में या 1975 में? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1975 में। 15 मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? बताइए। मार्च 1946 की बात है। देखो, जिनेवा समझौता तो 1954 में हुआ था, है ना? हनोई समझौता तो समझ में आ रहा है, 1900 अप्रैल ऐसी में हुआ था। 1946 में नहीं, 1947 में हनोई समझौता। पेरिस समझौता या जकार्ता समझौता? जल्दी से बताओ। है ना, हनोई समझौता। बहुत बढ़िया। किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? बहुत बढ़िया प्रश्न। रूसो, लास्की, रसेल या हीगेल? है ना, ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो सबको पता है रसेल। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? बाप रे बाप, कितना और पूछेगा? निक्सन वाला, है ना? इसका आंसर कौन है? निक्सन। क्वेश्चन नंबर 39, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वही बात है, निक्सन पकड़ो, निक्सन को पकड़ो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन, जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1945, 1946, 1954, 1973? जल्दी से बताओ। 1954, है ना? तो हवा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1835, 1837, 1839 या 1840? इसका राइट आंसर क्या? 1839। तो आज हम लोग 41 क्वेश्चन देखे। ऐसे और भी प्रश्न है, लेकिन हम नहीं चाहते कि और आगे तो बढ़े, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। 41 प्रश्न में आप लोग बताइए कि आपका मार्क्स स्कोर कितना रहा है ना? अगर आपका इसका मार्क्स अगर मान के चलिए कि 32 से ऊपर आ रहा है तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न माना जाएगा, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी मानी जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी शेयर करिए। जो मेरे बच्चे, जो मेरे मित्र, जो मेरे दोस्त, सखा, भाई, बंधु अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है, कुछ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और, है ना, इसी प्रकार के टेस्ट के लिए बने रहिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पर डे हम आपके पास आते हैं इस प्रकार के टेस्ट लेकर। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।